बिहार में चुनावी बिगुल सबसे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बजाया। महीनों पहले जनता को लुभाने पटाने के लिए तरह तरह की घोषणाएं की, सरकार बनाने की शर्त भी लोगों के सामने रखी कि उनकी सरकार बनाए तो वो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा देंगे, हर महिला को मासिक 2500 रुपए देंगे और आखिर में ब्रह्मास्त्र फेंका, हर घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी की गारंटी। चुनाव जीतने के ये तरीके अब पारंपरिक बन गए हैं। दिल्ली में भी 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसे ही वादों से बनती चलती रही, तो महाराष्ट्र में महायुति, मध्य प्रदेश में भाजपा और झारखंड में जेएमएम को ऐसे ही वादों पर सरकार बना लेने का मौका मिला। तेजस्वी ने इसे नायाब नुस्खा मानकर बिहार में आजमाने की कोशिश की। महागठबंधन कुनबे का विस्तार भी तेजस्वी का बढ़िया प्रयोग रहा, पर तेजस्वी के ऐसे एक्सपेरिमेंट पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी बताते हैं। तेजस्वी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से महीनों पहले अपनी चेंज मेकर यात्रा से जनता को लुभाना शुरू कर दिया था। रोज रोज नए वादे उन्होंने किए। उनकी सबसे बड़ी घोषणा हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की रही। इसे वो अपना चुनावी ब्रह्मास्त्र मान रहे होंगे। नीतीश कुमार ने आहिस्ता आहिस्ता उनके वादों की हवा निकाल दी। 1.21 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए भेजकर उन्होंने तेजस्वी का खेल बिगाड़ दिया। तेजस्वी ने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही तो नीतीश ने 125 यूनिट बिजली जुलाई 2024 से फ्री कर दी। 1.11 करोड़ लोगों को उन्होंने मुफ्त बिजली योजना का लाभुक बना दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि भी नीतीश ने 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी। तेजस्वी ने 100% डोमिसाइल पॉलिसी का वादा किया तो नीतीश ने महिलाओं को नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू कर दी। युवा आयोग का भी तेजस्वी का वादा था, नीतीश ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी। तेजस्वी की सबसे बड़ी घोषणा हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मानी गई, लेकिन नीतीश ने अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की घोषणा कर तेजस्वी के सभी वादों की हवा निकाल दी। तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के अलावा 3 और दलों को शामिल कर कुनबा तो बढ़ा लिया गया, लेकिन सबको संभालने में वो नाकाम रहे। पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी अलग हो गई। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ जो सलूक हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के दिन उन्हें 15 सीटें दी गई, लेकिन उनका सबसे बड़ा संकट ये था कि उन्हें कई ऐसी सीटें भी तेजस्वी ने दी जिन पर पहले से आरजेडी के उम्मीदवार घोषित थे। उनमें कुछ के सिंबल तो आरजेडी ने वापस ले लिए, पर अब भी कई सीटों पर टकराव की स्थिति है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कलह का आलम ये रहा कि आरजेडी, सीपीआई, एमएलए और अन्य वाम दलों ने मनमाने तरीके से उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया। सीट बंटवारे की घोषणा में देरी की वजह कांग्रेस बनी। तेजस्वी लगातार कांग्रेस नेताओं के संपर्क में रहे, लेकिन पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला। हालांकि कांग्रेस ने बाद में तय फार्मूले के तहत ही अपनी सीटें घटाई। फार्मूला ये था कि कांग्रेस 8 सीटें छोड़ेगी तो आरजेडी के 16 सीटें साथियों के लिए छोड़नी पड़ेंगी, इसलिए कि कांग्रेस से दोगुनी सीटों पर आरजेडी पिछला चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन आरजेडी ने मानक तोड़ दिया। आरजेडी की नाराजगी शायद कांग्रेस द्वारा सीट बंटवारे में बेमतलब की देरी के कारण थी। ये कुछ ऐसी बातें महागठबंधन के साथ घटित हुई जिनमें तेजस्वी की रफ्तार धीमी पड़ गई। टिकट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत कांग्रेस ने अपनी 70 की जगह 61 सीटों पर ही उम्मीदवार दिए, लेकिन तेजस्वी ने आरजेडी की सिर्फ 1 सीट पीछे मुकाबले कम की। और कांग्रेस और आरजेडी के बीच अनबन की बड़ी वजहों में एक ये भी है, सीटें बंटने के बावजूद 1 सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार उतार दिए गए। अभी करीब दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के घटक दलों में टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसे अब फ्रेंडली फाइट वाली सीटें बताया जा रहा है। इस मामले में सीपीआई एमएल ने बंटवारे की शर्तों का जरूर पालन किया है। उसे जितनी और सीटें दी गई उन पर ही उसने उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरे वाम दलों ने भी तय संख्या से अधिक सीटों पर अपने कैंडिडेट दे दिए हैं, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। एनडीए ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर से प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 अक्टूबर को बिहार आने वाले हैं। एनडीए के नेता अपने उम्मीदवारों के नामांकन के वक्त उनका उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवारों को अपने नेताओं का सानिध्य नहीं मिल पाया। हालांकि महागठबंधन के प्रमुख दलों कांग्रेस और आरजेडी के हेलीकॉप्टर पटना में खड़े हैं, नेता भी मौजूद रहे, पर एनडीए की तरह महागठबंधन के किसी नेता ने इसकी जरूरत नहीं समझी। चुनाव प्रचार कब से शुरू होगा इस बाबत भी किसी को कुछ पता नहीं है।
अलबत्ता सबने स्टार प्रचारकों की घोषणा जरूर कर दी है। दूसरी ओर एनडीए ने समय पर सीटों का बंटवारा कर लिया, उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। नीतीश कुमार ने प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी। महागठबंधन में पसरे सन्नाटे और सुस्ती को देखकर ये सवाल स्वाभाविक है कि क्या महागठबंधन ने परिणाम आने से पहले ही हार मान ली है। सीधे सीधे हार की बात कहना मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन संकेत भी तो अच्छे नहीं दिख रहे। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा का कहना है कि तेजस्वी का करिश्मा फीका पड़ गया है, महागठबंधन ढहने को है। हालांकि चुनावी सर्वेक्षणों में तेजस्वी का आधार मजबूत दिखता है। सी वोटर सर्वे में वो सीएम पसंद के टॉप पर रहे हैं। 121 सीटों पर होने वाले पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। बिहार का प्रमुख पर्व छठ 26 से 28 अक्टूबर तक है, यानी इससे पहले महागठबंधन का प्रचार अभियान शुरू हो पाएगा, इसमें संदेह है। चुनाव प्रचार मतदान से 24 घंटे पहले ही बंद हो जाएगा, यानी चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 6-7 दिन ही बचते हैं। बिहार में खूब सक्रियता दिखाने वाले राहुल गांधी अब कुछ नहीं बोल रहे। अध्यक्ष के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कोई बयान नहीं आ रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने भी चुप्पी साध ली है। तेजस्वी यादव भी कुछ नहीं बोल रहे। इस मौन का संकेत शुभ तो नहीं माना जा सकता। बहरहाल आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार राय हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।